हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ए केयर किट के बारे में। ए केयर किट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज और बेनिफिट्स होते हैं, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कैसे ये दवा काम करती है, इस किट को लेने के बाद ब्लीडिंग कब शुरू होती है, क्या क्या इस किट के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए, इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस किट के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें 5 टैबलेट हैं। जो बड़ी टैबलेट है ये है मेफिप्रेस्टोन की, जो कि 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। बाकी जो 4 छोटी टैबलेट है ये है मीजोप्रेस्टोल की, जो कि 200 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो DKT कंपनी का ये प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 400 से 500 रुपये में आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जानेंगे इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, क्या क्या इसके उपयोग व फायदे होते हैं। तो ए केयर किट एक अबॉर्शन किट है। इस किट का इस्तेमाल स्पेशली अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, यानी गर्भपात करने के लिए किया जाता है। इस किट से लगभग 63 दिन तक की प्रेगनेंसी को हटाया जा सकता है। बात करते हैं इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको इस किट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका सक्सेसफुल अबॉर्शन हो सके। वैसे इस किट को लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से इस दवा को लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन आज जो मेथड आपको बताऊंगा ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। इस मेथड से आपका 100% सफल गर्भपात हो सकता है। तो इस मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बड़ी टैबलेट है मेफिप्रेस्टोन की, ये टैबलेट आपको 1 गिलास पानी के साथ हल्का खाना खाने के बाद सुबह 8 बजे लेना है। इस टैबलेट को लेने के बाद 48 घंटे बाद या तो आप ये चारों टैबलेट ले सकते हैं, या इन चारों टैबलेट में से 2 टैबलेट आपको सुबह 8 बजे लेना है, बाकी बची 2 टैबलेट आपको दोपहर में 12 बजे लेना है। इस तरीके से लेने पर भी आपका 100% सफल गर्भपात हो सकता है। इन मेथड के अलावा भी आपके डॉक्टर अन्य कोई मेथड आपको बता सकते हैं, उससे भी आपका अबॉर्शन क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सुपरविजन में ही इस दवा का प्रयोग करना है। अपनी मर्जी से इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अभी आपने जाना इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको इस किट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका सक्सेसफुल अबॉर्शन हो सके। अब हम जानेंगे ये दवा कैसे काम करती है, यानी ये केयर किट कैसे काम करती है। तो इसमें जो मेफिप्रेस्टोन दवा है, मेफिप्रेस्टोन दवा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को ब्लॉक करती है, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल को कम करती है, उसके स्तर को कम करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का काम होता है प्रेगनेंसी को डेवलप करना, प्रेगनेंसी की ग्रोथ करना और प्रेगनेंसी को सस्टेन करके रखना। जब इस हार्मोन्स का प्रोडक्शन रुक जाता है या बंद हो जाता है तो यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक हो जाती है, यानी बच्चादानी के अंदर जो परत पाई जाती है वो टूट जाती है, जिसके कारण भ्रूण अलग हो जाता है। जैसे ही मीजोप्रेस्टोल की 4 छोटी टैबलेट ली जाती हैं तो ये क्या काम करती हैं, ये यूट्रस की सर्विक्स को ओपन करती है, यानी बच्चादानी का जो मुख्य द्वार होता है उसको ये ओपन करती है, उसको चौड़ा बनाती है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने से जो भी इसके अंदर मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से दवा काम करती है। अब हम जानेंगे इस किट को लेने के बाद ब्लीडिंग कब शुरू होती है।
तो जैसे ही आप मेफिप्रिस्टोन की टैबलेट लेते हैं तब आपको कोई भी ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है, ना ही कोई लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप मीजोप्रिस्टोल की 4 छोटी टैबलेट लेते हैं तब आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है और कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने के दौरान ही आपकी ब्लीडिंग शुरू होती है। ब्लीडिंग शुरू होने में लगभग 2 घंटे से 6 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है सभी फीमेल को एक जैसा टाइम हो, एक जैसी ब्लीडिंग हो। किसी फीमेल की ब्लीडिंग 2 घंटे से पहले भी हो सकती है, किसी फीमेल की ब्लीडिंग 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे में भी हो सकती है। ब्लीडिंग फीमेल टू फीमेल वेरी करती है। तो अभी आपने जाना इस किट को लेने के बाद ब्लीडिंग कब शुरू होती है। बात करते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इस किट को लेने के बाद। तो इस किट को लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी आना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना, हैवी ब्लीडिंग की समस्या होना यानी अधिक रक्तस्राव होना, बुखार आना, कमजोरी महसूस होना, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस किट से देखने को मिल सकते हैं। अब हम जानेंगे इसकी सावधानी के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए इसका इस्तेमाल करने से पहले। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में ज़रूर रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इन बातों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करना है, डॉक्टर के सुपरविज़न में ही इसका इस्तेमाल करना है। अपनी मर्जी से इस दवा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी 63 दिन से ज़्यादा दिन की है तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 63 दिन से ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी में ये दवा काम नहीं करती है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगर किसी महिला की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये दवा कभी कभी काम नहीं करती है, तो इस कंडीशन में आपको इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि किसी फीमेल को खून की कमी है यानी एनीमिया की समस्या है तो ऐसी फीमेल को इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना है या अपनी मर्जी से इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है, अधूरी दवा का सेवन नहीं करना है। अगर कोई महिला अधूरी दवा का सेवन करती है, जैसे 1 टैबलेट या 2 टैबलेट लेकर बाकी छोड़ देती है, तो उसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा रहेगा। इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा, कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उसको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी फीमेल को हैवी ब्लीडिंग हो रही है यानी 1 घंटे में 3 से 4 पैड चेंज करने पड़ रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में उसको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर कोई महिला इस दवा को लेकर साथ साथ कोई दूसरी दवाइयाँ ले रही है तो उसको भी इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती है, या तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा या हो सकता है इन समस्याओं के अलावा कोई अन्य समस्या भी पैदा हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, इस किट को लेने के साथ साथ कोई दूसरी मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।